कि सत्य होता है और व्रत होता है और पर सीमा सबकी होती है। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ, अपने मुंह से अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हो, ये तो कायरता है। अपने ही मुंह से बड़ाई, अरे ये समाज कहेगा। आपको एक बात नहीं मालूम है? बोलो महाराज। शायद आपको एक बात नहीं ज्ञात है, सुनो। बोलो। सत्य होता है, होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादो दिन पाके नदियां भी बाहर बहती हैं। सावन और भादों के महीने में आपने देखा है कि नदियां भी बाहर उफाने लेती हैं। और एक बात सुना मेरी, बोलो। अच्छा, जब तलक दिखाओ आज नहीं, ओ बाबा तेरे घर की बातें और की गई अभी तक
बड़ाई कर रही हो, हम अभी जाते हैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेके आते हैं। बोले जाओ। सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन, विश्वामित्र वहां से चले और हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। माता हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के परीक्षित महाराज, कहां परीक्षित महाराज, सामने बैठ जाओ। कोई बात नहीं, आपका जहां आसन है वहां बैठो। माता बहनें तो बैठी है, हमसे कोई एलर्जी नहीं है, आप बैठो, है ना। इस कुर्सी के लिए तो दुनिया में झगड़ा पड़ा है, तुम कुर्सी को छोड़ रहे हो। अब सूकर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया, बगिया तहस नहस कर दी। माली सामने आया तो माली की जंगा फाड़ दी। अब माली रोता पीटता हुआ वहां से गया और सीधा हरिश्चंद्र की कचहरी में दरबार में पहुंच गया है। महाराज की जय हो। खुश रहो माली। महाराज गजब हो गया है। क्या हो गया है? महाराज बाग में एक सूकर आया है और बस सूकर ने सारी बगिया को नष्ट कर दिया महाराज। और मैंने भाई मारने की कोशिश करी ना तो बाने पे ही जंगा फाड़ दी तुम्हारी। हाँ महाराज, देखो खून चल रहा, दत्त के वहां फटी जाएगा। बात तो सही है, कोई बात नहीं। अब जीव के साथ में खुद जीव नहीं बना जाता है, वो तो जानवर है। हो गया तो हो गया। आप अभी चले जाओ, सुबह जब होगा तब हम देखेंगे कि सूकर कैसा है, बाघ की क्या दशा की है। महाराज तुम संजा सवेरे देखते रहिए तो लो, हमें मरवा दियो, हमें अकेले पे घर में कब तक आता। उसी समय जवाब दिया है महाराज, आपको एक बात नहीं मालूम है। मंत्री और माली जाके कहने लगा है महाराज, आपको एक बात नहीं मालूम है कि महाराज आपकी बगिया में और एक ऐसा सूकर आया है और मेहनत से बाग लगाया था, सब धूल में लाया है। महाराज आप मेरे साथ चलो ना, मैंने क्या कहा, इधर देखो। बहुत सुंदर सोनवीर, फिर सोनवीर के अलावा हमारी गुजर हो ना। तुम जल्दी चलियो महाराजा, मेरी बात सुनो, चितहलाई है। महाराज आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरे साथ अभी चलो और बगिया में जाकर के उस सूकर की दशा देखें। हरिश्चंद्र कहने लगे माली, कहिए महाराज। शायद आपको ये नहीं मालूम कि अभी समय कौन सा है। कौन सा? अभी समय है संध्या का। और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े आओ बैठना देते हैं। इसलिए आप
अभी जा और सुबह जब होगा तब हम देखेंगे। सवेरे महाराज देख रहे जांग फट गई, खून चल रहा तब तक। अरे पैसा दे देंगे, आराम से ट्रीटमेंट करा लेना। ठीक है। सुखदेव जी समझाने लगे, ही राजन परीक्षित, अब सुबह जब हुआ तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के परीक्षित महाराज, परीक्षित जी धर्मपत्नी कहाँ है? नवलदे मैया, नवलदे मैया कहाँ है? धर्मपत्नी तुम्हारी सीट के चक्कर में फिर रहे हैं। तुम आगे पीछे क्यों बैठते हो? क्या झगड़ा रहता है? सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, और देखो बात भी सही है, माता बहनों बुरा न मानो। पहले तो जोड़ी एक सी मिलती नहीं है, एक सी जोड़ी कभी मिलती नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर वे थोड़े मोटे ताजे तो वे थोड़ी दुबली पतली होंगे, अगर वे थोड़े पढ़े लिखे तो वो थोड़े अनपढ़ होंगे। कहने का मतलब एक जैसी जोड़ी कभी किसी की मिलती नहीं है, और एक जैसी जोड़ी अगर मिल गई तो वो जोड़ी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। बोल कन्हैया लाल की। कह रहे परीक्षित की जोड़ी तो बहुत बढ़िया है ना। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अब हरिश्चंद्र बगिया में पहुंचे, माली से बोले, माली देखो कहाँ है सूकर? इसी बगिया में अंदर दिया हुआ है। इधर उधर देख रहे हैं, और तब तक विश्वामित्र जो सूकर का वेश बनाए एक झाड़ी में छुपे थे, सामने की तरफ हरिश्चंद्र की जंगाओं से होते हुए निकल गए। पीछे पीछे हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया, आगे आगे विश्वामित्र सूकर का वेश बनाए दौड़ रहे हैं, और आगे जाकर के एक झाड़ी में विश्वामित्र ने सूकर के रूप को छोड़ दिया और एक ब्राह्मण महात्मा के रूप को बना के उधर से कुछ गाते हुए गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। स्वामी जी कहिए, क्या आपने इधर से एक सूकर को जाते हुए देखा है? सूकर? हाँ। अरे भला हमें क्या सूकर से लेना देना, हम तो एक संत हैं, अपने भ्रमण करते हुए भजन करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन राजन, आप उस सूकर का क्या करोगे? सूकर का वध करेंगे। राजन थोड़ा अपना चेहरा मेरी तरफ को करना। आपके मस्तक की लिलाट देख करके तो ऐसा लगता है आप किसी देश के राजा महाराजा हो। अपना परिचय दीजिए महाराज। आप मुझे नहीं जानते? अरे हम क्या जाने कौन हो आप? अरे मुझसे कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, आप ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो? हाँ। धन्य महाराज, हम तो आपके ही पास आ रहे थे कुछ आस लेकर के, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। ना ना स्वामी जी, ऐसी बात ना कहो। अगर आप आस लेके आए हो तो आपकी आस को निराश नहीं करेंगे, जो कहना चाहते हो कहो। अरे आप आस क्या पूरी करोगे? एक जीव की हत्या करने के लिए आप भला जा रहे हो, क्या हमारी आस पूरी कर सकते हो? स्वामी जी ये बताओ, उस जीव ने, सूकर ने मेरी बगिया उजाड़ दी, हम उसे छोड़ दें? महाराज, जिस जीव के प्राणों को लेने का अधिकार परमपिता परमात्मा का, क्या भला आप लोग उसको? ठीक है स्वामी जी, उसका वध नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ आप किस लिए आए थे? आज मैं ये लेकर के आ रहा था कि मुझे थोड़ा धन मिल जाएगा, मेरे पास एक कन्या है तो उसके हाथ पीले कर दूंगा, लेकिन अब आपसे मैं धन नहीं लूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। खैर इतना बड़ा तो दानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर जो आ जाता है वो विमुख लौट के नहीं जाता है राजा। और सुनो महाराज, बोलो। आप मांगना ही चाहते हो? हाँ। हरिश्चंद्र बोले विश्वामित्र से, अरे बनवाई दी मंदिर साला,
नित जपो प्रभु की माला। और ओढ़न को कमर काला और नित जपो प्रभु की माला। मांग लीजिए भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, पहले आप संकल्प छोड़िए, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगा। संकल्प और दरवाजा भरिए पहले, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात कहूंगा। महाराज, आप जो गुरु की सौगंध की कह रहे हो, दरवाजा की बात कर रहे हो, इसका मतलब मुझे लगती है कि तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते आए हो अभी तक। अरे अब हमें विश्वास नहीं है, आजकल के राजा भी ऐसे ही बात मुकर जाते हैं क्या करके। अरे मैं उनमें से नहीं हूँ। शायद आपको एक बात नहीं मालूम है, बताइए। गंगा की धार उल्टी बह सकती है, सूर्य पूरब की वजह पश्चिम में निकल सकता है, लेकिन ये हरिश्चंद्र एक बार अपनी जुबान से जो शब्द निकाल देगा उसे वापस नहीं देगा। कि चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, और वही राजा हरिश्चंद्र को और टरे न सत्य विचार। सुनो भगवान, कहिए। खैर इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, लेकिन मेरे दरवाजे पे आप आए हो, कुछ आस लेके आए थे। आप एक बार मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो, हम तुम्हें वही देंगे देंगे। हाँ, अब आप, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आप जो गुरु की सौगंध की कह रहे हो ना, हाँ, और दरवाजा की बात करते हो, हाँ, तो सुनो महाराज, बोलिए। हरिश्चंद्र बोलिए। कि दरवाजा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध और गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांग लीजिए भगवान, आप जो मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे देंगे देंगे। अच्छा, सुना? बोलो। कहाँ देख रहे हो? किधर देखो? मांगो मांगो दिल से मांगो। क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? दिल की खोलो मुझ से बोलो, ये दास के शरण तुम्हारी है। मांग लीजिए भगवान, मांग। राजन, अब मुझे विश्वास है कि आप दे सकते हो, पहले आप संकल्प छोड़िए। संकल्प? हाँ। खैर अभी मेरे पास में और तो कुछ नहीं है, अभी कुंजी और लगाम है। तो कुंजी लगाम का ही संकल्प छोड़ दीजिए। हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ना, माता बहनें आ रही हैं, थोड़ी पिछले आगे कर लो ना परिचय जी, थोड़े थोड़े और आगे हो जाओ, है ना। आगे को खिसक को शुरू करते। अब कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया है और जवाब दिया, महाराज
मेरे पढ़ाई की दक्षिणा नहीं दोगे? बोले कितनी हो गई? ज्यादा नहीं, केवल 60 बार सोना। बोले ये तो मैं घर चल के दे दूंगा। हरिश्चंद्र के साथ में विश्वामित्र चले और दरबार में आकर के हरिश्चंद्र बोले खजांची से, भैया कहिए महाराज। खजाने से महाराज इन ब्राह्मण जी को 60 बार सोना दे दो महाराज, जो ये चले जाए। महाराज हाँ, खजाने की चाबी तो दे दो। और जो कुंजी का नाम सुना तो महाराज के पैरों की तरह जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? इसका मतलब मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र क्या सोच रहे हैं? तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुमने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, अब ये राज मेरा हो गया। जहां तक तुम्हारा घोड़ा जाता है वहां तक का सब कुछ मेरा हो गया। हरिश्चंद्र बोले महाराज, माता बनो ध्यान देना कथा में। हरिश्चंद्र बोले मैं अभी घर पे गया और अभी अपनी रानी से मिलके तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारा कर्ज जरूर देंगे। राजा विश्वामित्र बोले खुद मना नहीं करना चाहता तो अपनी रानी से मना करवाना चाहता है। ऐसी बात नहीं महाराज। हरिश्चंद्र जिस समय वहां से चले महाराज, परिचय जी अपने महल में पहुंचे, जो मैया तारा हरिश्चंद्र को देखते ही देखते आरती की थाली सामने लाई और थाली को जैसे ही लेके आई, हरिश्चंद्र के चेहरा को उदास देखा, सुस्त देखा। पूछ बैठी मैया महाराज, क्या आज मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है जो मेरे महाराज का चेहरा आज इतना बिल्कुल उदास है? जब जब महाराज महल में आते थे तो चंद्रमा की तरह चेहरा खिला रहता था, लेकिन आज ये क्या देख रही हो महाराज, आपको हुआ क्या है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, आज मुझसे वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। महाराज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं, मुझे पूरा अधिकार है। हरिश्चंद्र बोले तारा, ये बात मुझसे ना पूछो, जिस तरीका से मैं दुखी बैठा हूं उसी तरीका से आप भी दुखी हो जाओगी अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया। मैया तारा कहने लगी महाराज तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरी कसम है, मुझे बता दो कि आज बात क्या है। मेरे महाराज इतने सुस्त हैं कि प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया है या कोई संत महात्मा भूखा चला गया है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं और बोले तारा सुनो, अगर तुम नहीं मान रही हो रानी तो मेरी एक बात सुनो। बोलो महाराज ऐसा क्या हुआ है? हरिश्चंद्र बोले तारा, आज तो मैं बर्बाद हो गया। गए तेरा बाचा मी गोरी हारी। तारा, अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी कही जाती है और अपनी बात में फंस जाना ही सबसे बड़ी मूर्खता कही जाती है। तारा बोलो महाराज क्या हुआ ऐसा? गए तेरा बाचा मी गोरी अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी।
जवाब दिया है तारा, एक ब्राह्मण ने संत भगवान ने मेरा धोखे से छल से सब कुछ ले लिया है। स्वामी जी आप इसीलिए इतने व्याकुल हो? दुखी की बात तो ये है कि 60 भार सोने का कर्जा हो गया है, ये कर्जा हम कहां से देंगे? बस इतनी बात के कारण आप इतने परेशान हो महाराज। माताओं बहनों, हरिश्चंद्र से तारा बोली, महाराज हम बिक जाएंगे, अपने बेटा रोहित को बिक देंगे। और तुम बिक जाना और महाराज के कर्जा को जरूर ही चुका देंगे। देखो वो भी मैया थी जो आज अपने स्वामी के आंसू साड़ी से पोंछ दिए। परीक्षित महाराज अगर आज की होती तो सीधे सीधे एक ही जवाब था कि महाराज पहले तुम कुआं में गिर जाओ, ऊपर से बाबा को नदी बम्बा में लग